हेमंत सोरेन झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने। जिस राजभवन से गिरफ्तार हुए 156 दिन बाद वहीं शपथ ली। हेमंत सोरेन झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने। जेल से निकलने के 6ठे दिन ही उन्होंने राज्य की कमान एक बार फिर अपने हाथ में ले ली है। 24 साल के झारखंड में वे 13वें मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद ही तीसरी बार राज्य के सीएम पद की शपथ लेने वाले तीसरे सीएम बन गए। उनसे पहले उनकी पिता शिबू सोरेन और बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा 3 बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। सीएम पद की शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में 8 जुलाई को विधानसभा के विशेष सत्र आहुति करने का निर्णय लिया गया है। हेमंत सोरेन का सदन विश्वास मत प्राप्त करेंगे। हेमंत सोरेन के इस शपथ के लिए भी खास माना जा रहा है कि 31 जनवरी को जिस राजभवन से उनकी गिरफ्तारी हुई थी, 156 दिन बाद दोबारा फिर से उन्होंने वही शपथ ली। हेमंत सोरेन इसे अपनी जीत और बीजेपी को षड्यंत्र की हार बता रहे हैं। शपथ पत्र के बाद हेमंत सोरेन ने कहा कि वर्तमान महागठबंधन की सरकार में ने 2019 से जनता की भावनाओं के अनुरूप सारी कार्य योजनाओं की राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच चंपाई सोरेन ने उसे आगे बढ़ाया। क्योंकि मैं जेल में था, आज कोर्ट के आदेश से मैं बाहर आया हूं। पुनः आपसे कार्यभार को संभालते हुए अब आगे के काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा, जनता, भारतीय कार्यकर्ता सबकी शुभकामनाएं और हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए हेमंत सोरेन फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में और तेजी से कार्य करेंगे। गांडे मेरी प्राथमिकता है और रहेगी। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा, हेमंत सोरेन को नई सरकार के गठन के लिए मैं बधाई देता हूं। हमें पूरी उम्मीद है कि वे सभी कार्यों को पूरा करेंगे। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि यदि आप संविधान के अनुसार चले तो संविधान हम सभी से गरीबों की समस्या का समाधान करने की अपेक्षा करता है। यही हमेशा मेरी नई सरकार से भी न्यू वीडियो दिखाने का झांसा देकर साइबर ठगी, 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार, बाइक, फोन सहित कई सामान बरामद। गिरिडीह पुलिस ने 5 साइबर अपराधी को ठगी करते हुए पकड़ा है। प्रतिविधि पोर्टल की सहायता से पुलिस ने इस साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। एसपी दीपक शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार साइबर अपराधी न्यू वीडियो दिखाने का झांसा देकर युवाओं को अपने जाल में लिंक भेजकर फंसाते थे और उन्हें पैसे की ठगी करते थे। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को मृत्यु राशि का लाभ दिलाने और कैशबैक का झांसा देकर लोगों का अपना शिकार बनाते थे। पुलिस ने अपराधियों के पास से बाइक, मोबाइल फ़ोन और सिम कार्ड आदि भी बरामद किया है। गुरुवार को एसपी दीपक शर्मा ने पपरटांड स्थित पुलिस लाइन से प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि प्रतिबंधित पोर्टल से सूचना मिली थी कि बेगाबाद थाना क्षेत्र के खंडोली में कुछ साइबर अपराधी आम लोगों से ठगी कर रहे हैं। सूचना के आधार पर साइबर डीएसपी आबिद खान ने नेतृत्व के संगठित टीम द्वारा छापेमारी करते हुए 5 साइबर अपराधी को रंगे हाथ गिरफ्तार। लूट में शामिल अपराधी गिरफ्तार, 4 लोग गिरफ्तार। लूट में शामिल पल्सर मोटरसाइकिल भी बरामद। धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोड़तोपा में बीते दिन लूटकांड की घटना को अंजाम देने वाले 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी ने मीडिया को बताया कि गोड़तोपा में हुए लूटकांड मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लूटकांड में लूटा गया पल्सर मोटरसाइकिल एक घटना, दोनों मोटरसाइकिल एवं मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है। अपराधी के नाम मोहम्मद बबलू अंसारी, मोहम्मद जावेद अंसारी, मोहम्मद वाहिद अंसारी और संदीप पासवान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है तथा अन्य अपराध कमी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा। झारखंड के 13 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, 8 जिलों में 100 mm से अधिक हुई बारिश। रांची के कई इलाकों में जल जमाव। झारखंड के 13 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो और खूंटी के अलावा उत्तर पूर्वी हिस्से यानी देवघर, दुमका, गोड्डा, धनबाद, गिरिडीह, जामताड़ा और साहिबगंज में जिले में शामिल है। राज्य के अभी भी 9 जुलाई तक बारिश का आसार है। पूरे राज्य के सक्रिय मानसून का असर दिखने लगा है। राज्य के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट आई है। रांची में बुधवार को दिन भर बारिश हुई। शाम होते होते मौसम ने मिजाज बदला तो तेज बारिश हुई, जिससे रांची के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति देखी गई है। राज्य के पिछले 24 घंटे का तापमान नज़र डालें तो राज्य भर में हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हुई। राज्य में सबसे अधिक बारिश मैथन, धनबाद 11.12 मिमी दर्ज की गई है। राज्य में सबसे अधिक तापमान बोकारो में 32.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राज्य में सबसे कम तापमान रांची में 22.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अब तक सिर्फ 8 जिलों में 100 मिमी से अधिक बारिश हुई है। आज मध्यम हिस्से रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो और खूंटी के अलावा उत्तर पूर्वी हिस्से यानी देवघर, दुमका, गोड्डा, धनबाद, गिरिडीह, जामताड़ा और साहिबगंज में भारी बारिश होने की संभावना है। राज्य में 9 जुलाई तक आसमान में बादल छाए रहने और हल्की मध्यम दर्ज की बारिश के आसार। 4000 ई रिक्शा और 10,000 अवैध ऑटो से हर चौक पर वसूली इसी से जाम है। राजधानी को जाम मुक्त कराने के लिए पिछले 20 वर्षों से हाई कोर्ट के आदेश पर आदेश दे रहा है। हर बार पुलिस प्रशासन द्वारा कोर्ट के आदेश पर ट्रैफिक व्यवस्थायी करने का, ऑटो ई रिक्शा की संख्या तय करने, फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने शपथ पत्र दिया जाता है। इसके बावजूद भी दिनों दिन जाम की समस्या बढ़ती जा रही है। शहर के 15,000 से अधिक ऑटो ई रिक्शा अवैध चल रही है। वजह सभी प्रमुख सड़कें जाम रहती है। अवैध ई रिक्शा और ऑटो चलने की पड़ताल की तो जान चौंकाने वाली बात सामने आई है। दरअसल नगर निगम में 10 वर्ष पहले 938 ई रिक्शा को रूट पास दिया जाता था। वर्ष 2017 में नगर निगम ने रूट पास का आकलन करने के लिए बजाय पूर्व के जारी किए गए रूट का पास को ही अगले आदेश के लिए बढ़ा दिया। नई ई रिक्शा को रूट पास नहीं मिला, जबकि ई रिक्शा की संख्या 1000 से बढ़कर 5000 से अधिक हो गई है। इसी तरह करीब 5000 ऑटो को परमिट मिला हुआ है, लेकिन 15,000 से अधिक ऑटो शहर में चल रहे हैं। ऑटो चालकों के नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया गया कि अवैध ई रिक्शा और ऑटो से मोटी वसूली के बदले चलने की छूट मिली है। इससे संगठन के ही लोग रोजाना पैसे की वसूली कर अफसरों को चढ़ावा। कल भी सड़क पर था सांडों का कब्जा, आज भी आतंक बरकरार, पकड़ने का अभियान बंद। नगर निगम की व्यवसायी पर सड़कों पर आतंक फैलाने वाले सांड भारी पड़ रहे हैं। सांड को सड़कों पर कब्जा कल भी था और वे आज भी हर दिन राह चलते लोगों को शिकार बना रहे हैं। कहना गलत नहीं होगा कि नगर निगम हार गया है और सांड जीत गए। उनका सांड पर आतंक उसी तरह से जारी है। सांडों को पकड़ने के लिए निगम प्रशासन ने 31 मई को अभियान शुरू किया था। तब दावा किया गया था कि यह अभियान हर दिन रात में चलेगा। पहले दिन हीरापुर तेलीपाड़ा में कतरास बाजार से एक सांड को पकड़कर उसे कतरास गौशाला पहुंचाया गया था। उसके बाद से अभियान आज तक बंद है। अब निगम के सांड पर कोई चर्चा तक नहीं होती। छोटा नगरी रवानी बस्ती के लोगों ने रेलवे की चारदीवारी निर्माण का किया विरोध। छोटा नगरी रवानी बस्ती के लोगों ने धनबाद गया रेल मार्ग के बगल में रेलवे की ओर से किए जा रहे बाउंड्री निर्माण कार्य का विरोध किया। ग्रामीण ने मौके पर पहुंचे रेलवे के अधिकारी से वैकल्पिक मार्ग चालू करने के पश्चात बाउंड्री होल करने की बात कही। ग्रामीण ने दूरभाष पर गिरिडीह सांसद जयप्रकाश चौधरी को समस्या से अवगत कराया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि बिना वैकल्पिक मार्ग के बाउंड्री नहीं बनने दिया जाएगा। ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए रेलवे के अधिकारी व काम कर रहे कर्मी वापस लौट गए। ग्रामीण का कहना था कि रेलवे लाइन से पूर्व गांव के दक्षिण दिशा की ओर निकलने का सड़क मार्ग था। सड़क के बीचों बीच रेलवे लाइन बिछाई गई। उस पर तत्कालीन रेल मंत्री को ग्रामीण ने अपनी समस्या से अवगत कराया था।
जिसे उक्त स्थल पर रेलवे गेट लगाने का आश्वासन मिला था, लेकिन गेट नहीं बना। अब स्थिति ऐसी है कि बस्ती रेलवे लाइन की ओर से आ रही, जबकि गांव का तालाब, कुआं, खेत बाड़ी सब रेलवे के दूसरी ओर है। मौके पर मोटू कदारी रवानी, बैजनाथ रवानी, अमृत रवानी, वीरेंद्र रवानी, मधुर रवानी, विनय रवानी, झरनी रवानी आदि मंत्रिमंडल में इरफान बैजनाथ को मिलेगा मौका। हेमंत सोरेन के फिर सीएम बन जाने से भाजपा और केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ झामुमो कांग्रेस और ज़्यादा आक्रमण हो जाएगी। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की चाहत थी कि हेमंत सोरेन अब जेल से बाहर आ गए हैं तो वे सीधे साधा संभालेंगे। चंपाई सोरेन को लेकर कई नेता सहज नहीं थे। अब वे अनुरूप अपनी रणनीति बनाएंगे और पूर्व की तरह सरकारी कामकाज को अंजाम देंगे। 4 माह बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में सीएम पद पर हेमंत सोरेन के रहते उनके द्वारा प्रचार करने से वोटर ज़्यादा। नीट पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तार, सीबीआई ने धनबाद से अमर सिंह को किया अरेस्ट। मेरठ जेल में बंद रवि मंत्री से होगी पूछताछ। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने झारखंड में बड़ी कार्रवाई की है। धनबाद से अमन सिंह को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। दरअसल जांच के दौरान अमन सिंह के नाम सामने आया है। इसके बाद अब टीम फरार चल रहे हैं। अमन सिंह को पकड़ने में जुट गई थी। गिरफ्तार अमन सिंह सराय ठेला थाना क्षेत्र के बापू नगर का रहने वाला है। बुधवार को उसे धनबाद से गिरफ्तार किया गया। नीट पेपर लीक कांड में इसकी अहम भूमिका रही है। सूत्रों के अनुसार सीबीआई की टीम अमन से पूछताछ करेगी। गिरफ्तार चिंटू और मुकेश सीबीआई के रिमांड पर हैं। इसे लगातार पूछताछ की गई है। सूत्र बताते हैं कि इन दोनों से ही धनबाद में छिपे अमन सिंह के बारे में जानकारी मिली थी। इसके बाद टीम लगातार इसे ट्रेंड करने में जुट गई है। ठोस इनपुट और लोकेशन मिलने के बाद उसे पकड़ा गया।